लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समेसन i बराबर 1 से n तक ए आई बराबर 0 है, जहां ए आई का परिमाण जो है वो 1 के बराबर है, प्रत्येक i जो है, तब यहाँ पर आपको दिखाना है डबल सिग्मा है यहाँ पर, और i और j का मान 1 और n के मध्य है या उनके बराबर हो सकता है। उसके बाद ए आई डॉट ए आई जे का मान होगा, और उसके लिए विकल्प दिए गए हैं एन का वर्ग माइनस एन का वर्ग, एन और माइनस एन बटा 2। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझें आप। मान लीजिए हम ए सदिश प्लस बी सदिश, और हम इनका डॉट गुणा करना चाहते हैं। इसको ए वन बी वन से भी और अच्छे से समझ सकते हो आप, ए बी सी से भी समझ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसको यहाँ पर लिख लिया मैंने, ए सदिश प्लस बी सदिश। ये जो होगा, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ए डॉट ए, आपको ये पता है कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए के परिमाण का वर्ग होता है। तो यहाँ पर जब ए का ए डॉट ए करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए के परिमाण का वर्ग मिलेगा। उसके बाद ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी बात हमें पता है कि ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए ये क्रम विनिमय होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये जुड़ भी जाएगा। और जब बी का गुणा बी से करोगे, बी डॉट बी, तो ये किसके बराबर होगा, बी के परिमाण का वर्ग, और प्लस कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा ए डॉट बी। अब मान लीजिए हम तीन सदिश लेके इसको समझते हैं। ए डॉट बी, सॉरी बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, और डॉट यहां पर भी लिख देता हूं मैं, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, और हम इसका गुणा कर रहे हैं। जब आप इसका गुणा करोगे तो देखो, ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी, ये सब तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का वर्ग, यहाँ हो जाएगा बी के परिमाण का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा सी के परिमाण का वर्ग। और उसके बाद देखिए सभी गुणा होगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, ये सब जुड़ेंगे तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे। अगर हमें 2 को बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और प्लस ये हो जाएगा सी डॉट ए। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस सी डी को मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे तो भी ऐसे ही आएगा बच्चों, ये याद रखना है आपको। ये मुख्य उदाहरण हमने बता दी है। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें दिया गया है कि समेसन आई बराबर 1 से लगा के एन तक, ये आई ये किसके बराबर है, ये ए आई, अर्थात इनका जो योगफल है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा कि हम ए ए एक, ए दो, ए तीन, इसको कितनी बार जोड़ेंगे, एन बार जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और इसी प्रकार प्लस ए एन, इनका जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और हम चाहे तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, या फिर उसके पहले हम इसका मापांक ले लेते हैं। यदि हम इसका मापांक लेंगे तो देखिए मापांक क्या हो जाएगा इसका, ए वन, ए टू, ए थ्री, और प्लस ये हो गया ए एन। और यहाँ भी 0 का परिमाण तो 0 ही रहेगा। हम इसके दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। देखिए 0 का वर्ग 0 ही रहेगा। अब जैसा आपको बताया मुख्य उदाहरण में कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए के परिमाण का वर्ग ही होता है। तो इस आधार पर हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। इसे कुछ इस प्रकार लिख के बता देता हूं मैं आपको, है ना। उसके पहले ये अगर इसको एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको गुणा करते हैं। देखो ये क्या था, मैंने बताया आपको, ये ए सदिश था। अब यहाँ देखिए, अगर इसी आधार पर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने लिखा इसको ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और प्लस
ये हो जाएगा ए एन। उसके बाद यहाँ पर डॉट गुणा करेंगे, फिर से होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और इसी प्रकार ये होगा AN, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये है। अब अगर आपने इनका गुणा किया, देखिए आप चाहें तो इन सबको सदिश से व्यक्त कर सकते हैं। देखो प्रश्न में सदिश नहीं लगाए गए, आप चाहें तो सदिश लगा के इसको व्यक्त कर सकते हैं। मैं सदिश लगा के व्यक्त कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, तो उससे और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सभी पर आप क्या लगा सकते हैं, सदिश का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए प्रयोग, अच्छा लगेगा। यहाँ पर सभी पर आप सदिश का प्रयोग कर सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ भी लगा देते हैं हम सदिश, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ये सभी जगह मैंने सदिश लगा दिए। और जब आप इनको गुणा करोगे तो मैंने आपको ये बात आपको कहाँ समझाई है, अभी थोड़ी देर पहले समझाई है। इसी बात को आधार बना के देखिए, जब इनका गुणा किया जाएगा तो ये किस प्रकार से होगा, ये होगा A1 के परिमाण का वर्ग, फिर होगा ये A2 के परिमाण का वर्ग, और इसी प्रकार ये क्या होगा, ये होगा AN, ये हो जाएगा AN के परिमाण का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये होगा 2, और यहाँ पर किस प्रकार से मिलेगा हमें, देखिए A1 A2 A1 A3 इस प्रकार से मिलेगा। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, हमसे बोला गया है। यहाँ पर हम लगा देंगे डबल सिग्मा, और आई का मान 1 से अधिक होगा, क्योंकि 1 1 तो हम हमारे पास यहाँ हो ही गया, 1 के बराबर होगा, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 से बड़ा या बराबर होगा आई का मान, उससे बड़ा होगा जे का मान, और ये किसके बराबर हो सकता है, एन या एन के से छोटा हो सकता है। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए आई डॉट ए जे, ये आ जाएगा। देखिए ये कैसे आया, फिर से समझ लीजिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको। ये जैसे ए बी सी का मैंने गुणा किया था, तो पहले तो इन सबका वर्ग हो गया था, और फिर 2 गुणा होके सभी 2 2 के समूह में बन के डॉट गुणा सबका हो रहा था। तो यही हमने यहाँ पर समझा है। और बराबर कितना चल रहा है, बराबर है ये किसके, 0 के बराबर है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये सब योगफल है, मापांक का योगफल है। अब हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ कि ए आई का जो परिमाण है वो 1 के बराबर है। तो जब इसका वर्ग करोगे तो वो इसका वर्ग का परिमाण भी किसके बराबर होगा, 1 के ही होगा। तो यहाँ पर आप इसका कारण दे सकते हैं कि हमें ए आई का जो परिमाण है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, अर्थात यदि हमने इसका वर्ग किया तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो ये 1 1 1 कितनी बार जोड़ना है आपको, n बार। तो ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, और ये कितनी बार जुड़ेगा, ये जुड़ेगा n बार। इसको आप कितनी बार जोड़ लेंगे, n बार जोड़ लेंगे। और प्लस 2, ये तो वैसा ही है जिसका हमें मान ज्ञात करना है, इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ये आई, उसके बाद जे, और यहाँ पर आ गया n, और यहाँ पर हो जाएगा ए आई और डॉट ए जे, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 1 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे, तो n आ जाएगा। तो n को तो बराबर के इधर ले आओ आप, और 2 को बटे में लेके आ जाओ, और आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको फिर से, ये हो गया डबल समेसन, यहाँ पर लिखेंगे हम आई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा जे, और ये हो जाएगा n से छोटा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको, और ये बनेगा ए आई डॉट ए जे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -n/2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है -n/2। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। विकल्प डी में लिखा है -n/2, अर्थात ये जो विकल्प है ये सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।